अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नूर ज़ैन नॉलेज। आज के नॉलेज में मैं आपसे बात करूंगा नमाज और साइंस की। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाते रहें। आइए देखते हैं वीडियो। तो इसके बारे में जो नाजरीन, वीडियो है नमाज चले उस हम मखसूस देखते हैं। इबादत का नाम है जिसमें बंदे का अपने खालिक के साथ बराह रास्त एक राबिता कायम हो जाता है और बंदे को एक ऐसी रूहानी कैफियत से आशनाई हासिल होती है जिसमें बंदा अपनी और अपने माहौल में मौजूद हर चीज़ की नफ़ी करके रब्बे करीम की हुजूरी हासिल करता है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाजी जब नमाज में मशगूल होता है तो अपने रब से सरगोशी करता है। नाजरीन, हमारा दीन इस्लाम नमाज को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है क्योंकि नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है। दीन इस्लाम की इमारत जिन 5 सुतूनों पर कायम है, नमाज उनमें शामिल है। इसी वजह से हर मुसलमान पर दिन में 5 नमाजें फ़र्ज हैं जिसका बेहद सवाब और अज्र है। इससे बढ़कर तो कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, लेकिन मैं नमाज के चंद साइंसी फ़वाइद आपको बताने जा रहा हूँ जो हर मुसलमान के लिए फ़ायदेमंद हैं। नाजरीन, वाशिंगटन में एक डॉक्टर का कहना था कि मेरा दिल करता है कि सारे मुल्क में नमाज को लागू कर दूँ। पूछा गया क्यों? कहने लगा, इसके अंदर इतनी हिकमतें हैं कि कोई हद नहीं है। वो डॉक्टर जिल्द का माहिर था। कहने लगा कि अगर इंसान के जिस्म को मादी नज़र से देखा जाए तो इंसान का दिल पंप की मानिंद उसका इनपुट भी है और आउटपुट भी है। सारे जिस्म में ताज़ा खून जा रहा होता है और दूसरा वापस आ रहा होता है। उसने कहा कि जब इंसान बैठा होता है या खड़ा होता है तो जिस्म के जो हिस्से नीचे होते हैं उनमें प्रेशर निस्बतन ज़्यादा होता है और जो हिस्से ऊपर होते हैं उनमें प्रेशर निस्बतन कम होता है। अगर सोचें तो इंसान का दिल खून को पंप कर रहा होता है और ये खून नीचे के आज़ा में बिल्कुल पहुंच रहा होता है, लेकिन ऊपर के आज़ा में इतना नहीं पहुंच रहा होता। जब कोई ऐसी सूरत आती है कि इंसान का सर नीचे होता है और दिल, तो खून सर के अंदर भी अच्छी तरह पहुंच जाता है। मसलन जब इंसान नमाज के सजदे में जाता है तो महसूस होता है जैसे गोया पूरे जिस्म में खून फिर गया है। आदमी सजदा थोड़ा लंबा कर ले तो महसूस होता है कि चेहरे की जो बारीक बारीक शरियानें हैं उनमें भी खून पहुंच गया है। तो वो कहने लगे कि आम तौर पर इंसान बैठा, लेटा या खड़ा होता है। बैठने, खड़े होने और लेटने से इंसान का दिल नीचे होता है जबकि सर ऊपर होता है। एक ही सूरत ऐसी है कि नमाज में जब इंसान सजदे में जाता है तो उसका दिल ऊपर होता है और सर नीचे होता है, लिहाजा खून अच्छी तरह चेहरे की जिल्द में पहुंच जाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें कितना प्यारा दीन इस्लाम दिया है जिसके एक एक अमल की तारीफ आज की साइंस और इल्म जदीद भी करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि नमाज की कितनी फ़जीलत है, इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसके साथ अल्लाह ताला ने हमें 5 वक़्त की नमाज़ फ़र्ज़ की है। 5 वक़्त की नमाज के साथ साथ नफिल, सुन्नत, वाजिब नमाज भी आते हैं। सारे रकातों को, नफिल, सुन्नत, फ़र्ज़ को अगर हम साथ पढ़ेंगे तो, सही वक्त पर पढ़ेंगे तो हमारी बॉडी पूरी तरह से सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हमारे बॉडी के मसल्स की एक्सरसाइज होती है। इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। हार्ट में कोलेस्ट्रॉल हो तो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है नमाज। या अल्लाह ताला ने नमाज के हर एक रुकू को, सिजदे को हमें दिया है कि इसे हम कर कर हमारे एक्सरसाइज होती है और पूरी बॉडी की फंक्शनिंग होती है।
اس فنکشن میں ہمارے سارے جسم کے اعضاء اچھی طرح خون دوڑتا ہے. انسان کو جب خون اچھی طرح دوڑے گا تو اسے ہارمونز پرابلم نہیں ہوگی. تھائرائڈ پرابلم سے بھی پریونشن ہونے میں مدد کرے گا. تھائرائڈ پرابلم سے بھی لڑنے میں مدد کرتا ہے. آپ سجدے میں جا کر دعا کریں. اللہ تعالیٰ کو سجدے میں جا کر دعا کرنا بہت پسند ہے اور اس سے آپ کی ایکسرسائز بھی ہو جائے گی اور آپ کے سر میں اور آپ کے نیک میں تھائرائڈ گلینڈس میں بھی بلڈ سرکولیشن اچھے سے ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک جو بھی بات بتائی ہے نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، اس سے ہمیں مومن کو فائدہ ہی ہوا ہے. وضو میں بھی جب بھی ہم وضو کرتے ہیں تو سارے جرمز ہمارے ہاتھوں سے نکلتے ہیں، سارے جرمز ہمارے ہاتھوں سے گر جاتے ہیں جب ہم وضو کرتے ہیں. تو اگر ہم اس کے اوپر چلیں گے تو ہمیں ہی نہیں پتہ چلے گا کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں، کیونکہ ہم تو عام بندے ہیں، لیکن ہمارے اللہ اور ہمارے اللہ کے رسول کو علم بہت تھا. انہیں پتہ ہے اس کے بینیفٹس کیا ہیں. اگر ہم اسے فالو کریں گے تو اس کے فالو کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا. تو ہمیشہ نماز پڑھیں، سجدے میں ہو کر دعا کریں. انشاءاللہ دعا بھی بہت جلد قبول ہوگی اور آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا جسمانی. تو آپ کو یہ ریاکشن ویڈیو کیسا لگا اس کے کمنٹ کر ضرور بتائیں. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں فرینڈس، اور میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کیجیے. جو جنت ریاکشنز 9.5 AM ہے اسے ضرور سبسکرائب کیجیے. سبھی مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سپورٹ کیجیے، سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.